ब्लड अरेंज हो गया। हम फिर उसकी रेंज का क्या कोई वहीं सहूलत थी या आपको प्राइवेट मंगवाया गया? सर सहूलत कहाँ थी, सहूलत होती तो वो लगा देते थे ना। ठीक है, ब्लड बैंक में हम हमारे दोस्त आए, ठीक है, अजीज़ो कारेब आए, हमने वहाँ ब्लड दिया उनको, तो उसके बदले में हमें ब्लड मिला। वालदा की तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही है, खुदा का खौफ करो, मेहरबानी करो। ये नहीं सुन रहे थे, फिर इन्होंने कहा जी ठीक है वार्ड में दाखिल कर दिया जाएगा। हमने कहा सर मेहरबानी करें, वार्ड में नहीं दाखिल कैसे करें, आप यहीं इलाज करें, इमरजेंसी है, ब्लड लगाएं। इन्होंने कहा नहीं वार्ड में जाएगा, आप जल्दी से जल्दी वार्ड में शिफ्ट कोशिश करें। डॉक्टर हजरात ये भी बातें करते रहे, अपने मोबाइलों पे लगे रहे, गप्पे शप्पे करते रहे। ठीक है, इन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और बदतमीजी अलहदा हमसे करते थे। तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, वो तो ये बस किसी तरह निकालने की कोशिश कर रहे थे, या कि वो तो ये चाहते कि सीधी बात है जान इनकी निकले तो यहाँ से हमारी जान छूटेगी। ठीक है, और सर ब्लड 1.5 घंटा सवा घंटा के करीब जो ब्लड टेबल पे पड़ा है, वो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रिकवर हो सकती थी। जब एक ब्लड निकल रहा है तो वो अंदर जाएगा तो वो कोई बेहतरी होगी ना। वो बंदा हमें कहने लगा अपनी मिडल फिंगर दिखाकर, कहता है जो कुछ तुमने करना कर लो, जो तुमने उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक है, वो एक बार नहीं 2 बार ये मिडल फिंगर करके चला जाता है। इनकी भी माएँ बहनें हैं, खुदा ना खास्ता तुम्हारी माँ के साथ बहन के साथ किसी घर में डॉक्टर से कहता हो कि किसी के साथ ये वाकया पेश आए, बताओ तुम क्या कहोगे? आज जो उस डॉक्टर की हिमायत कर रहे हैं ना, उसका साथ दे रहे हैं ना, इस नाजेबा हरकत करने वाले और इन सारों ने जो मिल के हमारी वालदा मौत का सबब बने हैं, उनका साथ दे रहे हैं ना, इनके साथ हो जाए बताए। अगर ये वीडियो ना होती तो इनकी किसी ने बात सुननी ही नहीं थी, किसी ने मानना ही नहीं था, यूनियन ने आ जाना था, सारों ने उनको बचाने आ जाना था। यूरोप में ये इशारा इतना भयानक इसका अंजाम होता है कि ये गाली से भी बदतर है। आप ये देखें, एक मौत हुई पड़ी है, उसके लौकिन उसकी औलाद उस खातून की वो परेशानी के आलम में है। जब मसीह है तो मसीह में तो बर्दाश्त होनी चाहिए। हर तरह के मरीज़ ने आना है, लौकिन ने तो अपनी समझ और अकल के हिसाब से कहना है। डॉक्टर की बर्दाश्त का सिस्टम को चाहिए कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनको किक आउट करें, ताकि आइंदा किसी और सोशल मीडिया पे बात आती है तो फिर उस पर एक्शन होना है। अदरवाइज पता नहीं कितने मामलात रोज़ हो रहे हैं, एक्शन नहीं लेना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना भयानक हमारे कल्चर को इस डॉक्टर ने दिखाया। दुनिया में जहाँ तक ये सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर जो इशारा जा रहा है, ये हमारे इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेशन को, डॉक्टरी पेशे की भी बदनामी की इंतहा हो गई है। अपनी वालदा को ले गए तो डॉक्टरों का किस तरीके से रवैया था? कोई इंचार्ज भी था या सभी वही डॉक्टर मौजूद थे जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही अपना बज़ाहिर है सर एमरजेंसी थी। ठीक है, तो हमें तो कोई, अब अगर वो इतने कोई अच्छे वो अपने आप को डॉक्टर समझते थे तो उनने तो वो ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करते थे। ठीक है, उसमें ट्रेनिंग वाले भी थे। एमरजेंसी में हम ये कहते हैं कि ट्रेनिंग वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी वालदा को किसी सीनियर ने जब इमरजेंसी में लेके गए तो आपकी आंखों के सामने किसी सीनियर डॉक्टर ने भी देखा या जो बाकी दीगर डॉक्टर खड़े थे उन्होंने देखा? देखने के बाद कुछ डॉक्टर ने आपको कुछ तसल्ली या कुछ क्या कहा? सर वहाँ पे सीनियर भी था, ठीक है, गलबन PGR मेरे ख्याल कहते हैं, ठीक है, वो भी था वहाँ पे। उसने देखा, उसका रवैया तो इतना ही गंदा था ना, उस बंदे से हम कोई सवाल करते थे वो हमारे गले पड़ जाता था वो। ठीक है, उसका यूं रवैया था। और डॉक्टर भी थी, फीमेल भी थी, लेकिन वो अपना कोई जूनियर भी लग रहे थे, कोई मतलब कि अब हमें तो वो नहीं पता ना कि कौन कितने अरसे से है, कौन है या नहीं। आपकी वालदा के बारे में क्या तकलीफ के बारे में बताया? फिर तकलीफ का सर ऐसे है कि वो कह रहे हैं जी ब्लड लगेगा। हमने क्या ब्लड का अरेंज हमने कर लिया, यानी कि रिकमेंड किया? हाँ रिकमेंड किया, ब्लड का हमने अरेंज कर लिया। अच्छा जी, ब्लड अरेंज हो गया। हम फिर उसकी रेंज का क्या कोई वहीं सहूलत थी या आपको प्राइवेट मंगवाया गया? सर सहूलत कहाँ थी, सहूलत होती तो वो लगा देते थे ना। ठीक है, ब्लड बैंक में हम हमारे दोस्त आए, ठीक है, अजीज़ो कारेब आए, हमने वहाँ ब्लड दिया उनको, तो उसके बदले में हमें ब्लड मिला। जितनी देर ब्लड अरेंज करते रहे उस दौरान क्या ट्रीटमेंट चलती रही? सर ट्रीटमेंट यही फॉर्मेलिटी के तौर पे छोटे मोटे इंजेक्शन लग रहे थे, ठीक है, छोटी मोटी ड्रिप वगैरह लग रही थी, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। और इनको चाहिए था अगर ब्लड जितनी देर आप ब्लड अरेंज करते रहे, अम्मी की हालत सेम वही थी या कुछ थोड़ी सी बेहतर, कोई रिकवर? सर वो हम ब्लड अरेंज कर रहे थे, हमारी वालदा की सेहत और उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। क्योंकि अगर वोमिटिंग आई है, खून निकला है, तो खून जाएगा तो बेहतरी आएगी ना। अच्छा, ये वहाँ जाकर भी वोमिटिंग हुई ब्लड की? वहाँ जाके 2 वोमिटिंग हुई है। 2 वोमिटिंग? अच्छा, 2 वोमिटिंग हुई हैं। हमें ये कहने लगे कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ।
ٹھیک ہے وہاں اچھا علاج ہوتا ہے, انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, بچ علاج. سینئر کہہ رہے تھے یا اس کے ساتھ جو دیگر ڈاکٹر ٹریننگ پر تھے؟ یہ جو چیک کر رہے تھے ان میں سے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے, اور اپنے کچھ ٹاؤٹس کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں کے مطلب کہ بندے یہ یہاں سے نکال جائیں. اور یار اس کنڈیشن میں پرائیویٹ ہاسپٹل لے سکتا ہے مریض؟ وہ نہیں لے دو وانٹنگ ہو چکی, پھر کس طریقے سے پرائیویٹ آپریٹ کریں؟ نہیں کرتا ہوتے. ہم وہی کہہ رہے تھے ہمیں ذمہ داری دو, ہم لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا بھائی اس کی میری والدہ کی طبیعت اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے, خدا کا خوف کرو, مہربانی کرو. یہ نہیں سن رہے تھے. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وارڈ میں داخل کر دیا جائے گا, تو بوتل بھی تب کتنے لگے گی. گھنٹے کے بعد آپ کو وارڈ کا کہنے لگے؟ وارڈ کا سر تقریباً یہ ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹوں کے بعد, یہ ہمیں 3 سے 4 گھنٹے کا پیریڈ تھا, 2 سے 2.5 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جی وارڈ میں کا پیریڈ تھا, 2 سے 2.5 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جی وارڈ میں داخل کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا بھائی اس کی حالت ایسی ہے ایمرجنسی میں وہ رکھو, آپ مہربانی کرو, وارڈ میں کیسے جائے اور بلڈ لگائیں. پھر ہم ڈی ایم ایس صاحب کے پاس بھی گئے, ڈی ایم ایس صاحب کو کہا, ان کو ریکویسٹ کیا خدا کا واسطے سر مہربانی کریں. 20 سے 25 منٹ ڈی ایم ایس صاحب نے ہمیں لیکچر دیتے گزارا, ٹھیک ہے. تو ڈی ایم ایس صاحب صرف یہ کر سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے آ سکتے تھے, کہہ نہیں سکتے. ہم نے کہا سر مہربانی کریں وارڈ میں نہیں داخل کیسے کریں, آپ یہیں علاج کریں, ایمرجنسی ہے, بلڈ لگائیں. انہوں نے کہا نہیں وارڈ میں جائے گا, آپ جلدی سے جلدی وارڈ میں شفٹ کوشش کریں, پھر وہ آپ سے نہیں لیں گے, یہاں دوسری شفٹ آ جائے گی, دوسری شفٹ نہیں رکھے گی آپ کو, آپ ایسے کریں وہاں کی کوشش کریں. ہم نے کہا سر آپ مہربانی کریں آئیں. ڈاکٹر ہو گیا یار, کیا 5 منٹ کے لیے وہ آ جاتا, اس کو کچھ ہو جاتا, اس کے کہنے سے ہماری والدہ کو بلڈ بھی لگ جاتا, ٹھیک ہے. تو کس طریقے سے پھر یہ معاملہ بن گیا؟ معاملہ ایسے بنا ہے کہ سر ڈی ایم ایس صاحب کی غفلت ہے. ڈی ایم ایس صاحب اگر آ جاتے نا خود, ہمارا مسئلہ تقریباً ہی ریکور ہی ہو جاتا. یہ بھی نہیں ہے, ڈی ایم ایس صاحب صرف وہ باتیں کرتے رہے, اور ڈاکٹر حضرات یہ بھی باتیں کرتے رہے, اپنے موبائلوں پہ لگے رہے, گپے شپے کرتے رہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کوئی رسپانس نہیں, اور بدتمیزی علیحدہ ہم سے کرتے تھے. جب مریض کی بالکل سیریس حالت ہوئی تو پھر یہ معاملہ جو تھا یہ کس طریقے سے تذلیل میں بدل گیا؟ یہ جب ہماری والدہ کی دوسری وامٹنگ آئی ہے نا, بہت زیادہ سیریس ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے. کچھ منٹوں بعد ہی دوسری وامٹنگ کے کچھ منٹوں بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ڈیتھ ہونے کے بعد ہم ورسان اپنا رونا ہی تھا, ہم سب رونے لگے, کیونکہ ہم نے کیا تم ڈاکٹر تمہاری غفلت کی وجہ سے ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اگر تم غفلت نہ کرتے ہماری والدہ آج ان کی آخری سانسیں تھی, تو ڈاکٹر نے کوئی ایمرجنسی, کوئی آئسولیشن, کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی؟ سر کچھ بھی نہیں سر. بلڈ آپ ویڈیو دیکھ ایمرجنسی میں تمام چیزوں کی سہولیات موجود ہوتی ہے کہ جب اگر ایک مریض کی حالت ایمرجنسی میں اس لمحات تک پہنچ جائے تو بہت سی جتن کیے جاتے ہیں. سر جتن کیا انہوں نے جتن کرنا تھا, ٹھیک ہے. وہ تو اپنی فارمیلٹیاں پوری کر رہے تھے, وہ تو یہ بس کسی طرح نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, یا کہ وہ تو یہ چاہتے کہ سیدھی بات ہے جان ان سے نکلے تو یہاں سے ہماری جان چھوٹے گی, ٹھیک ہے. اور سر بلڈ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کے قریب جو بلڈ ٹیبل پہ پڑا ہے, تو بلڈ لگانے کے لیے پڑا نا. وہ کہہ رہے تھے 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے, اس لیے ہم لگاتے جی وارڈ میں. کیا یہ 1 2 3 4 گھنٹے ان کے لیے زیادہ وہ ہیں؟ کیا انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر ہماری والدہ کو بلڈ لگ جاتا, ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ریکور ہو سکتی تھی. جب ایک بلڈ نکل رہا ہے تو وہ اندر جائے گا تو وہ کوئی بہتری ہوئے گی نا. والدہ کی ڈیتھ ہوگی, ورسان ہم رونے لگے سارے, کیونکہ ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر وہاں پہ نظر آیا, اس ڈاکٹر کو ہم نے کہا ہے کہ ہم سی ایم صاحبہ کو ہم شکایت تمہاری کریں گے, ٹھیک ہے. ہم پورٹل پہ سی ایم صاحبہ کو شکایت کریں گے, ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ بندہ ہمیں کہنے لگا اپنی مڈل فنگر دکھا کر, کہتا ہے جو کچھ تم نے کرنا کر لو, جو تم نے اکھاڑنا اکھاڑ لو, ٹھیک ہے. وہ 1 بار نہیں 2 بار ہم یہ مڈل فنگر کر کے چلا جاتا ہے. کیا میں یہ سوال ان ڈاکٹروں سے کرتا ہوں, اس دوران کوئی ان کی قیادت سینئر, اس دوران جب آپ کی میت وہاں پر موجود تھی اور آپ نڈھال تھے, اپنے غم میں تھے, تو کوئی ڈاکٹر نے بھی آ کے ایسے انسانیت کے ناطے کوئی آپ کے دکھ میں کھڑے ہوئے؟ سر کہاں دکھ میں وہ ہمارے کھڑے ہوتے, وہ تو ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے. پریشرائز گارڈز بلا رہے تھے, پولیس والا ایک بلا لیا, ٹھیک ہے, گارڈز بلا لیے, وہ کہ یہ ہم انہیں پریشرائز کرائیں تو یہ معاملہ اوپر نہ جائے, یہ ان کو ہم کسی طرح یہاں سے نکال دیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی ماں بہنیں ہیں, خدا نہ خواستہ تمہاری ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ کسی گھر میں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے, بتاؤ تم کیا کہو گے؟ آج جو اس ڈاکٹر کی حمایت کر رہے ہیں نا, اس کا ساتھ دے رہے ہیں نا, اس نازیبہ حرکت کرنے والے اور ان ساروں نے جو مل کے ہماری والدہ
मौत का सबब बने हैं, उनका साथ दे रहे हैं ना, इनके साथ हो जाए, बताए ठीक है क्या? आज आप हमारे देखने वालों और सीएम पंजाब मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगे जो आपने इत्जाजन रिकॉर्ड करा रहे हैं? हम मरियम नवाज साहबा से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ स्टाफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली खुदारा इस डॉक्टर को और जो एमरजेंसी के डॉक्टर हैं इनको निशान इबरत बनाया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो मोतली है ये नहीं चलेगी, ये मोतली महीना 2 महीने बाद ये बंदा फिर आ जाएगा, फिर और लोगों की जाने ये सब लेंगे, ठीक है। उसको भी डिसमिस फार्म करें और भी जो अमला है उनको भी करें, कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई की सख्त से सख्त लाएअमल बनाया जाए, इनको नहीं छोड़ा जाए। आज हमारी माँ तो चली गई है, ठीक है, वो नहीं आ सकती, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेने से बहुत सी माएँ बच जाएंगी। और ये भी मैं कहूँगा कि एमरजेंसी में इनका मोबाइल, जो आपने कहा हुआ मोबाइल, और ये अलाउ नहीं है, और ये लोग मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल पे भी पाबंदी लगनी चाहिए ताकि ये गप्पे शप्पे ना करें और मरीज़ की तरफ ये ध्यान दें। अगर ये वीडियो ना होती तो इनकी किसी ने बात सुननी ही नहीं थी, किसी ने मानना ही नहीं था, यूनियन ने आ जाना था, सारों ने उनको बचाने आ जाना था। बदकिस्मती ये है कि जब तक कोई इशू सोशल मीडिया पर नहीं आएगा उसकी अहमियत और नज़ाकत का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स अपना काम छोड़ चुके हैं, यूनियन बाजी है, कोई प्रोफेशनलिज्म पे काम करने को तैयार नहीं है। देखें इनकी वालदा है, वहाँ पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात रोज़ होते होंगे। डॉक्टरों की जो गफलत है उसकी हर किसी ने तो हाईलाइट नहीं करना, ये तो एक हाईलाइट हो गया। मैं आपको अर्ज़ करूँ, यूरोप में ये इशारा इतना भयानक इसका अंजाम होता है कि ये गाली से भी बदतर है। आप ये देखें, एक मौत हुई पड़ी है, उसके लॉयकीन, उसकी औलाद, उस खातून की, वो परेशानी के आलम में है और आप उनको उल्टा चिढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ हाईलाइट हो गया है, मुअत्तल हो गया है। हमारा मकसद उसको मुअत्तल करना नहीं है, ऐसी काली भेड़ों को सिस्टम से परमानेंट बेदखल कर देना चाहिए, ताकि अगर पढ़ाई इस बंदे का कोई हल नहीं निकाल सकी, उसके एटिकेट्स, उसके जो है, उसका एटीट्यूड जो है, उसका रवैया इस लेवल का है, तो ये मसीहा नहीं हो सकते। जब मसीहा है तो मसीहा में तो बर्दाश्त होनी चाहिए। हर तरह के मरीज़ ने आना है, लॉयकीन ने तो अपनी समझ और अकल के हिसाब से कहना है। डॉक्टर की बर्दाश्त का जो मैंने ये रिज़ल्ट वीडियो में देखा है, ऐसे होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स को किसी भी प्राइवेट भी इसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और ऐसा देखें, अगर एक चीज़ हाईलाइट हो गई है तो अब उस पर एक्शन ले। ये तो नहीं कि मुअत्तल हो गया, 10 दिन बाद इंक्वायरी होगी, ये बेचारे अपने दुख में हैं, ये पैरवी करेंगे। इन्होंने तो पैरवी नहीं करनी। तो सिस्टम को चाहिए कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनको किक आउट करें, ताकि आइंदा किसी और देखिए अलमिया क्या है, जो एमरजेंसी में जाएगा वो तो फौरी तौर पे हमारे पास कार्डियोलॉजी या निश्तर है। अगर हम वहाँ जाते हैं और वहाँ ये रवैया है तो फिर आपके पास कोई और हल है, तो ये बगावत की तरफ जाएगा सिस्टम। अगर इस तरह होगा तो हुकूमत पंजाब और हुकूमत वफाक को ऐसे लोगों का तदारक करना चाहिए, बल्कि हुकूमती लोगों को आके इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यूनियन वाले जो डॉक्टर्स हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम न करें, बल्कि वो इस सिस्टम के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें। और अगर सोशल मीडिया पे बात आती है तो फिर उस पर एक्शन होना है, अदरवाइज़ पता नहीं कितने मामलात रोज़ हो रहे हैं, एक्शन नहीं लेना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना भयानक हमारे कल्चर को इस डॉक्टर ने दिखाया। दुनिया में जहाँ तक ये सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर जो इशारा जा रहा है, ये हमारे इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेशन को, डॉक्टरी पेशे की भी बदनामी की इंतहा हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब हुकूमत सख्ती से ऐसे लोगों के साथ निपटेगी, और जिन लोगों की आखिरी सांसों पे वालदा थी और सामने उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद आप उसको चिढ़ाएं, मैं कहता हूँ ऐसा मैंने इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी भयानक एक अक्कासी हुई है हमारे माशरे की, मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मुअत्तली नहीं, इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेना चाहिए। इसको 6 महीने कम अज़ कम सज़ा होनी चाहिए, ताकि इसका ब्रेन वाश हो और लाइसेंस कैंसिल हो, और अब ये ड्राइवरी कंडक्टरी करे। ये डॉक्टरी के लायक ऐसे लोग नहीं हैं। बड़ा शुक्रिया।
जी बिल्कुल, अगर हम आज इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज दे सकें, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक वाज़ेह पैगाम था कि कोई दवाई, कोई अद्वियात निश्तर से बाहर से नहीं लाई जाएगी, अगर कोई लाई जाएगी तो उसका हिसाब मेरा डॉक्टर देगा। लेकिन यहाँ पर तो उसी पेशे ने ही वो सारी वजह बनी, उसी पेशे ने ही उस मैयत की भी बेहुरमती की। जो वालदैन थे उनके उनके गुस्से को और उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सब्र का दामन ना छोड़ा और शान ने वहाँ से अपनी उस वालदा को लेकर आज हम उनके घर मौजूद हैं। उन्होंने उसकी बाकायदा पूरी तरीके से तदफीन की। उसके बाद आज उनके घर में जो है ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मज़ीद हमारा ये वाज़ेह पैगाम है कि इस पेशे को और इस तरह के डॉक्टरों को डिग्रियां ख़त्म कर देनी चाहिए, और ताकि वो अगर इंसानी जान बचाने के काम ना आ सके तो कम अज़ कम उनमें रहे ना, ताकि रह के वो अपने अंदर का जो दिखाते हैं वो ना आ सके और इस पेशे को बचाया जाए। और मरीम नवाज़ को वाज़ेह पैगाम है कि इस तरह के डॉक्टरों की सख्त मॉनिटरिंग करके उनको डिग्रियां दी ही ना जाएं, ताकि कोई इस तरीके का दोबारा वाक़या पेश आ सके। जी।